Hello everyone. Today we will discuss the previous year question paper of class 10th mathematics 2024. In the previous video we have discussed from question 5 to 8 and in this video we will continue from question number 9 and the question is if 4 sec theta minus 5 equals to 0 then the value of cot theta is and four options are given. आइए स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0. 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल कितना जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. sec थीटा इक्वल्स टू 5/4. तो sec थीटा की वैल्यू आ गई 5/4. हमें फाइंड आउट करना है cot थीटा. cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा. ये सिर्फ लर्न करने के लिए एक ट्रिक है. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले where P is perpendicular, B is base, H is hypotenuse. जब हम ऊपर से शुरू करते हैं P/H तो वो होता है हमारा साइन थीटा, B/H cos थीटा, P/B tan थीटा. अगर हम नीचे से शुरू करते हैं H/P cosec थीटा, H/B sec थीटा, B/P cot थीटा. ठीक है, तो अब हमें sec थीटा की वैल्यू पता लग गई है 5/4. 5/4 sec क्या होता है H/B. इसका मतलब ये H/B की वैल्यू है. H इक्वल्स टू 5, B इक्वल्स टू 4. तो हम मान लेते हैं लेट H इक्वल्स टू 5K, B इक्वल्स टू 4K where K is constant. We have to find out cot theta. Cot theta equals to B/P and the value of B is 4K and P is नहीं पता. हमें P की वैल्यू नहीं पता. इसका मतलब हमें P को पहले फाइंड आउट करना होगा. कैसे कर सकते हैं? अगर एक ट्राइंगल है ABC, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो P कैसे निकाल सकते हैं? √H² माइनस B² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. द वैल्यू ऑफ H इज 5K का होल स्क्वायर माइनस द वैल्यू ऑफ B इज 4K का होल स्क्वायर. 5K का होल स्क्वायर होता है 25K² माइनस 4K का होल स्क्वायर 16K². 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9K². √9 रूट के बाहर आ जाएगा तो 3. K का स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो K बन जाएगा. P इक्वल्स टू 3K. अब हमें P की वैल्यू पता लग गई है तो हम आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. B इक्वल्स टू 4K एंड P इक्वल्स टू 3K. तो cot थीटा हमारा K से K कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज 4/3. अब हम क्वेश्चन पेपर में चेक कर लेते हैं. ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर which subtends an angle of 60 degree at the center of circle is and four options are given. ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है. ये रेडियस है AO, OB आर रेडियस 21 सेंटीमीटर. ये आर्क है. ये आर्क सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है. हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हमारा सेक्टर है AOB हमारा सेक्टर है. इसमें कौन कौन सी बाउंड्रीज आ रही है? AO प्लस OB प्लस AB. ये वाली आर्क भी आ रही है. इस आर्क की लेंथ ऑफ आर्क AB. तो हमें AO और OB तो पता है पर हमें ये नहीं पता तो हमें पहले इसे फाइंड आउट करना होगा. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2πr. थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई इक्वल्स टू 22/7. r इज 21. कट कर देते हैं. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 3 कट कर देंगे. हमारा आ गया 22 सेंटीमीटर. अब हमें लेंथ ऑफ आर्क भी पता लग गई तो हम आराम से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू AO क्या है? AO है 21 सेंटीमीटर प्लस OB इज 21 प्लस लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड आउट करी है 22 सेंटीमीटर. इन तीनों को ऐड कर देते हैं.
तो 64 सेंटीमीटर आएगा। अब हम क्वेश्चन पेपर में चेक करते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर RJ and RL are two tangents to the circle. If RJL equals to 42 degree, then the measure of angle JOL is। ये फिगर गिवन है और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल JOL। JOL हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और हमें गिवन है ये वाला एंगल, एंगल RJL, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल RJL इक्वल्स टू 42 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी टेंजेंट है, RJ इज टेंजेंट, और ये हमारी रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस, इन दोनों के बीच में हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल होता है। टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं। इस एंगल को हम एंगल 1 लिख लेंगे और इस एंगल को एंगल 2 लिख लेंगे। तो देखिए, ये वाला 42 डिग्री प्लस एंगल 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं एंगल RJL प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन भी लिख देते हैं, द टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। RJL की वैल्यू है 42 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 42 डिग्री इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू 48 डिग्री। अब देखिए, JO एंड LO बोथ आर रेडियस, तो JO इक्वल्स टू LO होगा। बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस। अगर हमें एंगल 1 की वैल्यू 48 डिग्री पता है, तो एंगल 2 भी हमारा 48 डिग्री होगा। क्यों? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने वाला एंगल है एंगल 1 और इस साइड के सामने वाला एंगल है एंगल 2, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख देते हैं ब्रैकेट में, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are always equal। एंगल हमारे इक्वल हो गए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल JLO, इन ट्रायंगल JLO एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल JOL इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 इज 48 डिग्री, एंगल 2 इज 48 डिग्री प्लस एंगल JOL इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जिसके अकॉर्डिंग किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 48 प्लस 48 96 प्लस एंगल JOL इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल JOL इक्वल्स टू 180 माइनस 96, एंगल JOL इक्वल्स टू 84 डिग्री। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 7, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इज, एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हम इसे पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए, हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई 7, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे। जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं बिल्कुल, पर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पे 2, इट मीन्स a इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर b के प्लेस पर 5 लिखा हुआ है, बाकी 7 और 7 कॉमन है, इट मीन्स b इक्वल्स टू 5। तो इस तरीके से हमें a और b दोनों की वैल्यूज पता लग जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 5। 2 प्लस 2 इंटू 5 10, 2 प्लस 10 12। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर में हम आंसर को चेक करते हैं, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए।